ये बनाई थी मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो कैसी लगी आपको मेरी सब्ज़ी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। तो मैं बता रही थी कि आज मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत करना, आगे तक बने रहना और मेरी वीडियो को पूरे देखना। खुश रहो, आबाद रहो और आप सब लोग खुशी होगे। उम्मीद करती हूँ सबके घर में खुश रहने की बात तो है, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। तो इस महीने में तो कोई गुस्सा किसी से होएगा नहीं। तो मैंने बना लिया था वज़ू तहज्जुद की नमाज़ के लिए। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जब मैं उठ जाती हूँ तो मुझे बहुत आदत लगी हुई है तहज्जुद की नमाज़ की, कि जब मैं रात को ही उठ जाती हूँ तो मुझे तहज्जुद की नमाज़ मैं डेली पढ़ती हूँ। पर मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं रहता, तो मैंने आज स्टैंड पे कैमरा कैसे तैसे करके लगाया था। फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए लग गई, तो मैंने फिर कैसे उसको बंद कर दी। फिर इसलिए मैं नहीं बना पाती नमाज़ की वीडियो। तो कभी आप ये कहो कि कैमरे के सामने झूठ बोल रही है। नहीं, नमाज एक इबादत करने का काम होता है, ना कि किसी को दिखाने का। पर बहुत से वो कहती हैं ना कमेंट में कि आप नमाज़ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं नमाज़ ज़रूर पढ़ती हूँ। तो मैंने फिर मांग ली थी दुआ, नमाज़ पढ़ने के बाद में दुआ मांग के, क्योंकि हर टाइम माल का काम तो होता ही है। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैंने गूँध लिया था आटा। आटा गूँध के और मैंने दूध रख दिया था गर्म करने के लिए। फिर मेरा आटा गूँध गया था। आटा गूँधने के बाद में मैंने उसको एक तरफ रख दिया था, दूध मैंने उतार लिया था, क्योंकि कुलसुम और उज़ैफ़ अभी उठे नहीं थे। इतने ही मैंने अपनी रोटी भी बना के तैयार कर ली थी। फिर मैंने जब रोटी बना ली थी, फिर मैंने बच्चों को उठा दिए कि तुम उठ जाओ, खाना खा लो, उठ जाओ जल्दी से। तो फिर मैंने इतने रोटी बना के तैयार करी। तो इतने ही मेरे दोनों बच्चे नीचे से मुँह धो के ऊपर आ गए और कहने लगे कि अम्मी, बिल्ली इतनी तेज़ तेज़ रोल मचा रही है। तो बिल्ली ने क्या करा था कि हमारी एक बिल्ली तो है ही बेचारी, वो तो पालतू है, तो वो तो कुछ भी काम बिगाड़ती नहीं है घर का। उसको पता है कि मुझे ये खाने के लिए दे देते हैं। तो कल मैंने दूध मंगाया था, एक काली सी बिल्ली पता नहीं वो कहाँ से मोहल्ले में आ गई, वो सारा दूध मेरा पी के चली गई। अगर हमारी पूसी घर में होती तो वो शायद नहीं पीने देती। तो दोनों बहन भाई खाना सहरी खा रहे थे और मैंने इनकी चुपके से वीडियो बना ली। मैं थोड़ी सी मौज मस्ती में आ गई और ज़ैफ़ कहने लगा अम्मी मुझे वीडियो में मतलब मैंने फिर भी उसको ज़बरदस्ती करके ले लिया। तो मैंने उससे कहा कि नहीं लिया है, मैंने काट दी है तुम्हारी वीडियो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है वीडियो के अंदर आने की। तो फिर सहरी का टाइम भी ख़त्म हो चुका था और मैंने फिर कर ली थी फ़जर की नमाज़ अदा। फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं थोड़ी बहुत देर के लिए लेट चुकी थी, क्योंकि मैं थक गई थी, मेरे सिर में दर्द था रात से ही। तो मैंने जल्दी से फ़जर की नमाज़ पढ़ी और एक तस्बीह पढ़ी, क्योंकि वो तस्बीह मैं रोज़ाना उसका रूटीन बना रखा है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह मैं ज़रूर पढ़ती हूँ 2 सुन्नतों के बाद उस तस्बीह को। बहुत अच्छी तस्बीह है, आप भी पढ़ा करो उस तस्बीह को। तो मैं उस तस्बीह को रोज़ाना उसका रूटीन बना रखा था। फिर हो गई थी सुबह, फिर मैंने सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे सारे बच्चे कितनी प्यार से सोए हुए हैं। मैंने फिर अपने बच्चों से तोबा को उठाया और कुलसुम को कि कुलसुम उठ जा बेटे, देख लो कितना काफ़ी टाइम हो गया, इतना प्यारा दिन निकला हुआ था कि बहुत अच्छा दिन था। चारों माई देखो कैसी चिड़िया बोल रही थी ऊपर। हमारे यहाँ पर गाटर पे आके सुबह चिड़िया ची 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 बोलने लगती है। तो तोबा का देखो कुछ उठाने के टाइम पे देखो कुछ इस तरीके से मुँह है। और फिर मैंने अज़ीम को भी उठा दिया था, कुलसुम को भी उठा दी थी। अदनान उठ के जा रहा था नीचे और मैं लग गई थी अपनी सफाई की तरफ, क्योंकि कुलसुम अभी सो के उठी हुई है। तो मैंने उसको नहीं तंग करा था, मैंने कहा बेबी खड़ी हो जा। दोबारा उठी और फिर लेट गई। फिर मैंने सारे बर्तन अपने इकट्ठे कर लिए थे और मेरी तोबा बन गई थी कैमरामैन। मेरी तोबा बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो तोबा कहने लगी चलो मम्मी तुम जल्दी से झाड़ू लगा लो, मैं पकड़ रही हूँ तुम्हारा कैमरा। कुलसुम तो दोबारा लेट गई। फिर मैंने कुलसुम को जल्दी से फिर रोल मचाई, चल उठ जाओ। फिर मैंने ऊपर से सारा काम अपना साफ़ सफाई सब चीज़ कर ली थी और बर्तन सारे इकट्ठे करके मैंने नीचे की तरफ भेज दिए थे कि तोबा नीचे बर्तन लेके चली जा। मैंने ऊपर से सारा सकेर के फाइनल कर दिया था। ये रहा। तो यहाँ पर कट रही थी बेल, उज़ैफ़ लग रहा था बेल काटने के लिए और वो कह रहा था तुम मुझे वीडियो में मत लो। तो फिर नीचे भी कुलसुम धो रही थी बर्तन, क्योंकि हमारे नीचे बर्तन धुलते हैं, ऊपर बर्तन धोने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि ऊपर हम अभी बर्तन नहीं धोते। क्योंकि एक जिस दिन पाइप अलग लगा हुआ है ना दूसरा, तो उसका ढाल उधर नहीं है, तो हमने नीचे ही बर्तन धोते हैं, इन्होंने मना कर रखा है। फिर हो गई थी हमारी शाम की खाने की तैयारी। मैंने बना ली थी आलू सोयाबीन और मैंने दोपहर में ही सोयाबीन को फुला दिया था। कुलसुम के टमाटर काटने देखो कितने अच्छे काट रही है। मैंने कहा कुलसुम ऐसे टमाटर नहीं कटते, तुम तो कितनी बुरी तरीके से काट रहे हो। मैंने फिर पढ़ ली थी असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि आलू सोयाबीन बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं, ये नहीं कि उसमें टाइम लगता है।
तो असर की नमाज़ पढ़ रही थी, तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी ऊपर बैठने के लिए। तो मैंने सोयाबीन तलने के लिए घेर दी थी। तो कुलसुम हमारी इतनी वो है कि उसने चुपके से कचरी ला के मेरे पीछे रख दी कि अम्मी कचरी तल दो। तो मैंने सोयाबीन को निकाल के कुलसुम की कचरी भी तल दी थी, और कचरी इतनी अच्छी हो गई थी। तो मैंने कहा कुलसुम ये तो पूरा वो भर गया कुकर, ला वो मुझे दूसरा वो दे दे निकालने के लिए। फिर मैंने घेर दिया जीरा, फिर मैंने लहसुन प्याज घेर दी थी। लहसुन प्याज घेरने के बाद में मैंने इसको अच्छी तरीके से खींच लिया था। फिर और मैंने बाकी मसाले भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे, और मिर्च थी, हल्दी, धनिया, वही सारी जो गिरते हैं वही चीज़ मैंने इसके अंदर घेर दी थी। और बनने के बाद मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी लगी थी। हरी मिर्च भी मैंने काफ़ी काट के घेर ली थी, क्योंकि हमारे घर में हल्की मिर्च नहीं खाते। ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये नमक है, और मैंने इसमें साथ साथ गरम मसाला भी ऐड करा था। तो गरम मसाला मैंने शायद इसमें नहीं दिखाया, मैं भूल गई। तो मैंने टमाटर वमाटर सब चीज़ इसके अंदर ऐड कर दिए थे। फिर मैंने अपने मंदी गैस पे तेल आने के लिए स्लो कर दिया था गैस, और मैंने इतने आटा गूँध लिया था। रोटी बहुत सारी बची हुई थी, तो इसलिए मैंने कम आटा गूँधा, क्योंकि बहुत सारा खाना हमारे बचा हुआ रखा था। तो फिर मैंने आलू भी इसमें अंदर ऐड कर दिए। फिर आलू को ये पहले हल्का सा भाप लिया, क्योंकि एक एक सीटी मैंने आलू में लगाई, और फिर मैंने सोयाबीन भी घेर दी थी आध कच्चे आलू करके, क्योंकि सोयाबीन गल जाती ज़्यादा। फिर मैंने अपनी रोटी भी बना के तैयार कर ली थी, क्योंकि रोटी ज़्यादा नहीं बनी थी, रोटी थोड़ी ही बनी थी, क्योंकि बहुत सारी रोटी हमारी बची हुई रखी थी दिन की। तो मैंने इसलिए थोड़ी ही रोटी बना ली, और इतनी अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देता ना खाने में। फिर मेरी सोयाबीन की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। सभी को अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से खुश रहो, आबाद रहो। और मेरे बच्चे बैठ गए थे रोज़ा इफ्तार करने, और मेरी उम्र देखो कैसी दुआ मांगती है, अल्लाह को याद करती है। मैंने इनके आगे कुछ रखा नहीं था, सिर्फ कचरी ही रखी थी और पिन खजूर, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना। अस्सलाम वालेकुम।